मुस्लिम वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दों उनकी सुहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि एक बंदा सालिहा हैं जो वलायत के शरफ से सरफराज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सिंगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था और बाज़ कहते हैं कि इनके दो गैसू थे, इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बाज़ इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ अबार था जो सींग जैसा नज़र आता था। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। कुरान पाक में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम इन तीनों सफ़रों का कुरान पाक ही से हाल बयान करते हैं जिनकी रूदाद बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मा से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानब मगरब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौज का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। फिर आपने मशरक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं हैं। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौमे मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर आपने शमाल की जानब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सद्दैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीबो गरीब ज़बान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मज़ालम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। नाज़रीन, याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी ग्रोह है।
اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ اس طرح یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان قید ہو کر رہ گئے اور اس قوم کو یاجوج ماجوج کے شر اور ایذا رسانیوں سے چھٹکارا مل گیا۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔